स्वर्ग और नर्क धरती पर ही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक संस्कारी परिवार की बेटी थी नीलिमा और उसके पति राजन भी बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान थे। दोनों का विवाह होने के पश्चात राजन ने नीलिमा से सिर्फ इतना ही कहा कि हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी दिल से सेवा करें। नीलिमा भी अपने घर से ऐसे ही संस्कार लेकर आई थी, तो उसे राजन की कही बात में सच्चाई दिखी और वह अपने जी जान से अपने सास ससुर और घर परिवार की इच्छाओं का ध्यान रखने लगी, अपना काम करने लगी। राजन ने बड़े भाई प्राइवेट जॉब करते थे और छोटा मोटा बिजनेस करते थे, जबकि राजन सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर था। हर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं और यही कमी नीलिमा के सास ससुर में भी थी। अपने दोनों बेटों में से उन्हें जब जिसकी ज़रूरत होती वह उसको अपनी इच्छाओं को पूरा कराने का जरिया बना लेते थे। कोरोना काल आया तो जैसा आप सभी को पता है, प्राइवेट जॉब बिजनेस सब बंद हो गए थे। ऐसे समय में राजन की सरकारी नौकरी के चलते उसने घर परिवार का पूरा खर्चा उठाया और घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, क्योंकि उसका यह मानना था कि बड़े भाई की चिंता में अगर उसके माता पिता परेशान हुए तो उसका बेटा होने का फर्ज क्या रह जाएगा। लेकिन कहते हैं न, सभी दिल के साफ नहीं होते। कोरोना के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला, धीरे धीरे सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और राजन के बड़े भाई का इस कोरोना काल में घर खर्च में एक भी रुपया खर्च नहीं होने के कारण उनके मन में लोभ आ गया और उन्हें लगा कि अब मैं अपने परिवार को लेकर अलग हो जाता हूँ। यही बात उन्होंने अपने माता पिता को कही तो राजन ने कहा कि पिताजी, कोरोना काल में मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है, घर खर्च भी बहुत ज़्यादा था, तो भाई साहब का व्यापार अब जब ठीक चल पड़ा है तो कुछ समय उन्हें साथ रहते हुए मुझे भी सहारा देना चाहिए। लेकिन उनके बड़े भाई ने अपने माता पिता को पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दी थी कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी राजन के बड़े भाई को दे दी और कहा, उसके पास तो आने वाले समय में 2 बेटियों की शादी का खर्च है, तुम्हें अब कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी सरकारी नौकरी भी तो है, तुम्हारे बच्चे भी छोटे हैं। राजन ने अपने माता पिता के सामने सारी समस्याएं रखी कि छोटी बहन की शादी में उसने किस तरह से लोन लिया था जो अभी तक चुकाया नहीं जा सका, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसके माता पिता को अब बड़े भाई के बिजनेस में होने वाले मुनाफे में ज़्यादा रुचि आने लगी थी। राजन ने नीलिमा को अपनी मजबूरी बताते हुए सिर्फ यही कहा कि कोई बात नहीं, इंसान हमारे साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद सच्चे इंसान से कोई नहीं छीन सकता। नीलिमा ने अपने पति को दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम अपना आशियाना अलग बसाएंगे और हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों अपने पैतृक गांव से हमेशा के लिए चले गए। दूसरे शहर में उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक किराए का घर लिया और नीलिमा भी अपने पति के साथ अब नौकरी करने लगी। दोनों पति पत्नी कमाते थे और खुशी से रहते थे। पैसा चाहे थोड़ा कम था। कुछ समय बाद राजन ने अपने पिछले लोन चुकता कर दिए और नीलिमा से सैलरी से उसका घर ठीक चल रहा था। राजन की बचत भी अब बढ़ने लगी थी। उसकी सारी सैलरी बचत में जाती थी। धीरे धीरे उन्होंने एक अच्छा घर भी खरीद लिया। इस दौरान राजन के लालची बड़े भाई को फिर से व्यापार में नुकसान हुआ और अब उसकी मदद करने के लिए कोई दूसरा भी नहीं था। उसके माता पिता तो बूढ़े हो चुके थे। अब व्यापार के घाटे में उन्हें अपने माता पिता का खर्च भी ज़्यादा लगने लगा और वह उनसे दुर्व्यवहार करने लगे। आखिरकार किसी रिश्तेदार ने राजन को उनके माता पिता की बुरी हालत की जानकारी दी तो राजन नीलिमा से कहा कि
क्या किया जाए? नीलिमा ने कहा, जैसे भी है आपके माता पिता हैं, आप उन्हें अपने पास ले आइए। आखिरकार शर्मिंदगी में और अपने ही किए हुए कर्मों के पश्चाताप को लेकर राजन के माता पिता राजन के घर आ गए और उसका घर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजन ने सिर्फ इतना कहा कि पिताजी, सच्चे इंसान का ईश्वर साथ देता है और गलत इंसान तो कुछ समय के लिए धनवान बन सकता है, लेकिन गलत कर्मों का नतीजा तो उसे भुगतना ही पड़ता है। माना कि माता पिता की सभी औलादें बराबर प्यारी होती हैं, लेकिन सही समय पर सही को सही और गलत को गलत कहना उनका फर्ज भी बनता है, ताकि उनकी औलाद आने वाले समय में सही रास्ते पर चल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।